हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज दूसरे भाग की कहानी शुरू कर रहा हूं। सुजान महतो सुजान भगत बन गए। सुजान भगत बनने के बाद सुजान के आचार विचार, रहन सहन, खान पान सब में परिवर्तन आ गया। सुजान स्नान किए बिना खाना नहीं खाता था, क्योंकि भगत बनने के बाद कुछ विचारों को अपनाना पड़ता है। स्नान किए बिना वो खाना भी नहीं खाता था। अगर गंगा जी दूर अगर है, लौटने में अगर देर हो जाती या दोपहर अगर हो जाता तो उस दिन क्या वो काम ठप पड़ जाता। लेकिन पर्वों के दिन, फेस्टिवल के दिन वो अवश्य क्या स्नान करता था। स्नान करने के बाद ही वो खाना खाता था। और सुजान के घर में भजन भाव भी होने लगा और ये अनिवार्य बन गया, क्योंकि सुजान भगत बनने के बाद घर में ही पूजा भी होने लगी और खान पान में भी क्या बदलाव आ गया। और सुजान भगत बनने के बाद झूठ को क्या त्याग दिया, झूठ बोलना बंद कर दिया। क्योंकि एक साधारण मनुष्य अगर झूठ बोलता है या कुछ बुरा काम करता है तो उस सामान्य मनुष्य के लिए क्षमा है। अगर कोई एक भगत या भक्त झूठ अगर बोलेंगे या कुछ पाप कार्य अगर करेंगे तो उन्हें क्षमा नहीं है। तो इसीलिए झूठ को सुजान ने त्याग दिया और त्याग कर सुजान एक भक्त के रूप में क्या घर में ही रहने लगा, पूजा पाठ करने लगा। तो भगत बनने से पहले सुजान एक स्वार्थी जीवन क्या जी रहा था। ब्याज के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर लोगों को पैसे देने लगे थे और मजदूर लोगों से ज़्यादा काम लेने लगे थे और मजूरी क्या कम देने लगे थे। तो सुजान ने इन सारे दुर्गुणों को, सारे बुरे कामों को छोड़ दिया। अब सुजान सोच लेता है कि मुझे केवल क्या सेवा करनी चाहिए। और सुजान का जो जीवन था वो जीवन एक जड़ जीवन था और जड़ जीवन से सुजान चेतना जीवन में क्या कदम रखा। यानी ज्ञानी लोगों को जो जीवन है, ज्ञानी लोगों की जो जिंदगी है, उस जिंदगी में क्या आ गया। तो सुजान पहले गाय से अगर या जानवरों से दूध अगर लेने लगते थे या दोहने लगते थे तो बछड़े को भी क्या दूध कम दिया करते थे और बछड़े को भी क्या दूध नहीं देते। और गांव में यह मुखिया रहने के कारण कुछ मुकदमों में, कुछ केसेस में झूठी साक्षी क्या बनाकर लोगों से क्या रिश्वत लेने लगते थे। डांट के रूप में, यानी लकड़ी के रूप में क्या रिश्वत लेने लगते थे। तो सुजान का जीवन एक अलग से क्या जीवन था। अब सुजान महतो से जब भगत बन गए, भगत बनने के बाद अच्छा काम करने लगे। जो मजदूर लोग काम करने के लिए आ जाते उन लोगों से कम काम लेने लगते थे, उन लोगों को मजूरी भी क्या ज़्यादा देने लगे और बछड़े को भी क्या ज़्यादा दूध क्या मिलने लगा। ये सारे काम काज सही ढंग से क्या सुजान करने लगे। जैसे जैसे सुजान घर पर ही क्या रहने लगे और सुजान के जो दोनों पुत्र हैं, भोला, शंकर और उनकी पत्नी, इन तीनों को भी क्या अच्छा नहीं लगने लगा। क्योंकि बेटे बात बात पर क्या फफ्तियाँ देने लगे और बुलाकी को भी क्या अच्छा नहीं लग रहा था। और सुजान के हाथ में पहले जो अधिकार था, घर का जो अधिकार था, घर का स्वामी था, और वो अधिकार धीरे 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 क्या जाने लगा। बुलाकी और भोला दोनों भी क्या उस अधिकार को छीनने लगे। और सुजान भगत बनने के बाद सुजान के साथ चर्चा नहीं कर रहे थे कि किस खेत में क्या बीज डालना चाहिए,
किस भाव से अनाज को बेचना चाहिए बाज़ार में, किन लोगों को क्या देना है, इन सारे विचारों को लेकर सुजान के साथ चर्चा नहीं कर रहे थे। तो सुजान को ऐसा लगने लगा ये लोग मुझसे क्या दूर जा रहे हैं, और सुजान के हाथ में जो अधिकार था वो अधिकार पूर्ण रूप से क्या ये दोनों भी क्या ले लिए। और इस समय सुजान खुद के घर में ही क्या स्वामी ना रहकर एक मंदिर का देवता जैसा बना हुआ था। सुजान को पता चला कि मेरा इस घर में कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वो केवल क्या भगत बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। और सन्यासी बनने के बाद सुजान की हालत ऐसी हो गई, जो मंदिर में जो देवता रहते हैं उन देवताओं की तरह सुजान की स्थिति बनी रही, यानी सुजान की स्थिति क्या बन गई। तो ये स्थिति बनने के बाद एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी, और सुजान भगत भी पत्नी के पास ही क्या बैठे थे, और द्वार पर एक भिक्षुक आकर भीख मांगने लगा कि मुझे कुछ दे दो। चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर वो कुछ मांगने लगा। सुजान भी वहीं पर बैठे हैं, बुलाकी दाल छांट रही थी, और बुलाकी ने उस भिक्षुक की, भिखारी की आवाज़ सुन ली। और आवाज़ सुनने के बाद बुलाकी सोच लेते हैं ये काम पूरा होने के बाद उस भिक्षुक को कुछ मैं दे दूं। जैसी वो सोच ली, बाहर से भोला आया। भोला आकर अम्मा को कहने लगा, अम्मा बाहर द्वार पर कोई भिक्षुक आकर खड़ा है और गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा है कि उसे कुछ क्यों नहीं देती। तो बुलाकी कहने लगते, बेटा मुझे तो 4 हाथ नहीं है, केवल 2 ही हाथ हैं। उन 2 हाथों से मैं दाल छांट रही हूँ, ये दाल क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर भगत जी जो बैठे हैं, भगत जी के पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है कि वो जाकर कुछ क्यों नहीं देते हैं भिक्षुक को। जैसे ही बोला कह दिया, और कहने से बोला अपनी माँ को कहने लगा कि माँ महंगू आया था। पहले ही मैं आपको कह चुका हूँ, महंगू एक किसान का नाम है। महंगू आया था माँ, वो महंगू 7 मन अनाज देकर कहाँ चला गया, लेकिन 7 मन को 10 केजी या 10 शेर क्या कम था, यानी 6.25 मन अनाज क्या दिया है। आप लोग बोर्ड देखिए, स्टूडेंट्स आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ। 1 मन का कितना केजी अनाज हो जाता है? 1 मन का 40 केजी अनाज हो जाता है। यहाँ पर प्रेमचंद जी लिखते हैं 7 मन यानी 280 केजी यानी 280 किलो अनाज महंगू नामक किसान बैंक ले चुका था। बैंक यानी फसल के ऊपर लोन लेना, यानी खेत में जो फसल होती है उस फसल को दिखाकर दूसरों के पास लोन लेना, यानी कर्ज लेना, अनाज ले लेना। और महंगू भी यहाँ पर इन सुजान से बैंक ले चुका था, यानी 7 मन देना था, लेकिन महंगू 6.25 मन लेकर आया था। 10 शेर कम था, 10 किलो कम था। जैसे अनाज 10 शेर कम था, कम होने के नाते महंगू को भोला कहने लगा, हे महंगू, ये तो 6.25 मन अनाज है और आप तो हमें देना है 7 मन, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम 10 शेर अनाज कम है। तो सुजान वहीं पर बैठे थे। सुजान कहने लगा, बेटा 10 शेर अनाज है ना, 10 शेर अनाज को छोड़ दो, बेचारा बहुत ही गरीब है और उसका घर भी क्या दूर है और वो घर जाकर लौट कर आ नहीं सकता है, उस अनाज को छोड़ दो। जैसे सुजान भगत कह दिया, क्योंकि सुजान भगत अब भगत बन गए, भगत बनने के बाद सेवा करने के लिए वो प्रयास करने लगे थे, और 10 शेर अनाज छोड़ने की बात जब कहते हैं, भोला कहने लगा, भगत जी आप इन बातों में ना आ जाइए। अगर घर में अनाज अगर आ जाता है तो पहले खेत में मेहनत करनी पड़ती है,
तब घर में अनाज आ जाता है, तो आप नहीं जानते हैं, तो इसीलिए मैं 10 शेर यहाँ पर लिख लिया हूँ कि उन्हें 10 शेर क्या देना है। तो यहाँ पर बोला अपने पिताजी से क्या है इस तरह बातें किया, और यहाँ पर बोला कहने लगा पिताजी को कि दिन भर बैठे बैठे कुछ न कुछ खुचड़ निकालते रहते हैं। 100 दफ़े कह दिया हूँ कि तुम इन गृहस्थी के कामों में मामले में न आ जाइए। यानी एक बेटा होकर अपने ही पिताजी को इस तरह कहने लगा कि पिताजी गृहस्थी के मामले में आप न आ जाइए। आप तो अब भगत बन गए, सन्यासी बन गए, स्वामी बन गए, आप लोग इन बातों में ना आ जाइए, इन झंझटों में ना पड़िए। तो इस तरह पिताजी को कहने से बुला के कहती है कि गुरु मंत्र भी कहा ना लेने देंगे। तो यहाँ पर जब एक गुरु अगर कुछ कहते हैं तो गुरु की क्या बात सुननी चाहिए। तो बोला कहने लगता है कि यहाँ पर भगत जी घर में बैठे बैठे केवल क्या भजन पूजा करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, अब इनके हाथ से कुछ होता नहीं है। सो यहाँ पर बोला कहने लगा कि ये घर पर बैठकर कुछ काम नहीं करते हैं। तो बुला के कहने लगती है नहीं बेटा, ये भी कुछ बैलों को सानी पानी भी क्या दे देते हैं, गाय दुहाते हैं और कुछ काम क्या करते हैं। सो घर में इन तीनों के बीच जो बातचीत चल रही थी, अभी तक द्वार पर भिक्षुक खड़ा होकर गला फाड़ फाड़ कर भिक्षा मांगने लगा था। सो यहाँ पर सुजान सोच लेता है कि सुजान को भिक्षुक की आवाज़ सुनने में आई। जैसे भिक्षुक की आवाज़ सुना तो यहाँ पर भिक्षुक जब चिल्लाने लगा था, सुजान बुलाकी से कहने लगा, हे बुलाकी कुछ उस भिक्षुक को क्या दे दूंगा। वो कहने लगते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। तो ये कहने लगते हैं सुजान, काम तो क्या हम लोग करते ही रहते हैं, कभी ना कभी भगवान का भी काम करना चाहिए। यानी सुजान भगत भिक्षुक का काम जो है वो काम भगवान का काम मानने लगे। और सुजान अंदर चले गए, यानी एक गोडाउन में क्या चले गए और जाकर एक छबड़ी ले लिए, एक कटोरी ले लिए, उस कटोरी में कटोरी भर के जौ ले लिए, वीट के हाँ ले लिए, और उस कटोरी को लेकर इस प्रकार आने लगे कि देखने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि उस कटोरी में कम अनाज है, कम वीट है, गेहूँ है। सो कटोरी भर के जब लेकर आ रहे थे सुजान भिक्षुक को दान के रूप में देने के लिए, जिस समय वो आ रहे थे बाहर जाने वाले ही थे, भिक्षुक को दान देने वाले ही थे, लेकिन बीच रास्ते में भोला ने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही पिताजी का हाथ पकड़ लिया, अनाज को देख लिया, कटोरी में जो अनाज है उस अनाज को देखकर भोला आश्चर्यचकित हो जाता है और पिताजी को कहने लगा कि पिताजी भीख मांग लोगों को भिक्षुक को भिक्षा की तरह क्या दान देना चाहिए। अगर इस तरह से भिखारी लोगों को अगर दान देते चले जाएंगे तो हम लोग गरीब हो जाएंगे। आप नहीं जानते हैं खेत में मेहनत करने से ही घर में क्या अनाज आ जाता है, कि आप तो क्या घर में पूजा पाठ करते हैं और हम लोग जाकर क्या मेहनत करते हैं, मेहनत करने पर ही हमारे घर में क्या अनाज आ जाता है। इस तरह भिखारी लोगों को अनाज ना दीजिए और घर को क्या इस तरह बर्बाद ना करिए। तो सुजान के हाथ में जो कटोरी है उस कटोरी को भोला ने क्या छीन लिया। जैसे भोला ने छीन लिया वहीं पर बुलाकी थी सुजान की पत्नी, और बुलाकी भी अपने बेटे को कुछ नहीं कही और सुजान का क्या अपमान हुआ, इंसल्ट हुआ। जैसे ही इंसल्ट हुआ सुजान ने अंदर से बाहर जाने लगा। जैसे बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर भिक्षुक को भिखारी को कहने लगते हैं, हे बाबा आज घर में किसी का भी हाथ खाली नहीं है,
और एक दिन आ जाइए, आपको मैं दान दूंगा। सो इस तरह से बाबा कहकर संबोधित करते हुए बातें किए और बातें करने के बाद वो भिक्षुक वहाँ से चला गया। जैसे भिक्षुक चला गया और सुजान को इस तरह लगने लगा कि मेरा इंसल्ट हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, तो वहाँ आंगन में जाकर जो एक पेड़ है, पेड़ के नीचे कहाँ बैठ जाते हैं और बैठते हैं। बैठकर वो सोचने लगे कि मेरा ही बेटा, खुद का ही बेटा मेरे हाथ से कटोरी छीन लिया और छीन कर क्या मेरा अपमान किया है, और इस घर में मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं द्वार का कुत्ता कहाँ बन गया हूँ। तो सुजान सोचने लगा कि संध्या तक वहीं पर। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रोफेसर नंद कुमार। सुजान भगत कहानी को ही आगे बढ़ाऊँगा। सुजान पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ सोचने लगा कि इस घर को किसने बनाया, इन बच्चों का पालन पोषण किसने किया, और फसलों की रक्षा पहले कौन करता था, किनके बल पर घर में अनाज आता था। अभी मैं अच्छा हूँ, मेरे हाथ पाँव अभी थके नहीं हैं, मैं कुछ काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी बन गई है कि एक द्वार का जो कुत्ता होता है उस कुत्ते की तरह मेरी स्थिति बन गई है। सुजान ने सोचते सोचते रह गए और ये सोचने लगा, जब पहली बार बुलाकी मेरी पत्नी बनकर जब घर आई थी, एक दिन वो बीमार पड़ी थी और उस बुलाकी को मैंने अपनी गोदी में उठाकर वैद्य के पास ले गया और उसे क्या ट्रीटमेंट दिलवाया, उसे चिकित्सा क्या करवाया, वो ठीक हो गई। लेकिन ये सारी बातें बुलाकी अब भूल गई है। बुलाकी के बच्चे अब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके जो कमा रहे हैं, कमाई हुई जो कमाई है वो बुलाकी को लाकर दे रहे हैं और बुलाकी अब इस तरह का बन गई है। और संध्या तक, इवनिंग तक उसी पेड़ के नीचे बैठकर सुजान सोचने लगे। संध्या होने के बाद, इवनिंग होने के बाद शंकर खेत से नारियलों को लेकर आ रहा था और सुजान ने उन नारियलों को पकड़कर नीचे उतार लिए और शंकर ने क्या चला गया, हाथ मुंह धो लिया और वो रेस्ट करने लगा। सुजान यहीं पर बैठा है और बैठा रहा। सुजान संध्या होने पर भी घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। घर के अंदर बुला के जो खाना बना रही थी, खाना बनाकर तैयार कर दी और तैयार करने के बाद खाना खाने के लिए सुजान को बुलाने के लिए भोला को भेज दिया और भोला से कहने लगते हैं कि भोला बेटा, आपके पिताजी बाहर बैठे हैं और उन्हें खाने पर या खाना खाने के लिए बुलाइए। भोला ने आकर कह दिया कि माँ बुला रही है खाने के लिए। सुजान ने भोला को कह दिया कि बेटा मुझे भूख नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये बातें सुनकर भोला चला गया और जाकर माँ को कहने लगा कि माँ, उन्हें भूख नहीं है और आज वो खाना खाना नहीं चाहते। कुछ देर के बाद स्वयं बुलाकी आ गई और बुलाके आकर कहने लगते हैं, चलिए खाना तैयार हुआ है और आप खाना खाने के लिए आइए। तब भी बुलाकी को सुजान कहने लगा कि मुझे भूख नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। यहाँ पर बुलाकी जैसी कहती है और कहने पर ये कहने लगे कि आप लोग के यहाँ लेन देन, रुपया पैसा, सब कुछ इन विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और मेरा तो क्या कुछ नहीं है, मैं तो क्या निठल्लू हैं और आपके लड़के पैसे कमा रहे हैं, उन लड़कों की इज्जत हो रही है घर में
और आप लड़कों की ओर होकर के यहाँ बातें कर रही है, पति को कुछ समझती नहीं है, और मेरा तो इस घर में क्या कुछ नहीं है। बुलाकी कहने लगती है, आप बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में आदमी की मति मारी जाती है, बुद्धि मारी जाती है, तो आप इस तरह क्या ना डांटिए, पुरुष होकर इस तरह ना डांटिए। सो बुलाकी कहने से सुजान कहने लगा, हाँ मैं ऐसा ही कहूँगा, अगर आप समझती है आपके पास बेटे हैं, उन बेटों को कहकर मुझे मार देना चाहती हो। तो बुलाकी कहने लगती है, मैं वो तो नहीं कहूँगी, और आप क्या मुझे इस तरह कह रहे हैं, और आप जानते हैं ये तो क्या दुनिया का दस्तूर है, जो पैसा कमाता है, जो कमाऊ होता है, जो कमाता है घर में उसी का राज होता है। और आप जानते हैं मेरे बच्चे कमा रहे हैं, और बच्चे ही क्या घर के क्या स्वामी बन जाते हैं। इस तरह आप झगड़ा ना करिए, चलिए खाना खाने के लिए। तो सुजान कहता है कि बिल्कुल हरगिज मुझे भूख नहीं है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। जैसे ही बुलाकी को कह दिया सुजान, और सुजान कहने पर बुलाकी कहने लगती है कि मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगी, और मैं भी उसी तरह का सोऊंगी। तो सोने की बात कहकर वो चली जाती है, और सुजान भी क्या कुछ देर के बाद चला जाता है। और सुजान के सामने अब और एक समस्या आकर खड़ी हो गई है। वहाँ बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब घर का स्वामी नहीं रहा, क्योंकि भगत बन गए थे, और भगत बनने के बाद सुजान के हाथ में कुछ अधिकार नहीं है, और सुजान काम भी नहीं कर रहे। और सुजान सोच लेता है कि अब पुनः मुझे इस घर का अधिकार पाना चाहिए। जैसे अधिकार पाना चाहिए ये बात मन में आ जाती है, तो सुजान ने ठान लेता है, सुजान ने क्या निश्चय कर लिया कि इस भगत जी का काम छोड़ना चाहिए, और मुझे पहले की तरह सुजान बनना है, पहले की तरह मुझे सुजान महतो बनना है। जैसे सुजान